वेलकम टू आवर चैनल लेमन ट्री ग्रुप। लेमन ट्री ग्रुप नए यूट्यूबर्स को मिलके एक बहुत बड़ा ग्रुप और प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पे सभी लेमन ट्री ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे लर्निंग करते हैं, अपने चैनल्स को ऑर्गेनिकली किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये सब एजुकेशन और सब जो लर्निंग है वो लेमन ट्री के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं हम सब लोग, और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। काफी लोगों ने अपने चैनल्स बहुत अच्छे ग्रो भी किए हैं, और जो अभी नए मेंबर्स जो एडअप होते जा रहे हैं वो भी अब काफी ग्रो कर रहे हैं और लर्निंग भी करते जा रहे हैं डे बाय डे, जिससे कि उनके अब चैनल्स में काफी इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिले हैं। कुछ चीजें जो अभी तक प्राइम टाइम जो था वो अभी तक मैसेंजर ग्रुप में या फिर हमारे एफबी ग्रुप पे ही अभी मेंटेन होते हुए आया था, जहां पे सब अपन देखते थे। लेकिन अब आगे से जो कुछ एपिसोड्स जो अपने प्राइम टाइम के हैं वो आप लोगों को अब लेमन ट्री का जो यूट्यूब चैनल है वहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कुछ मेंबर्स इस तरह से भी होते हैं कि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्री नहीं होते थे, तो अगर उनको 3 दिन पुराना या 4 दिन पुराना प्राइम टाइम अगर देखना है तो वो यूट्यूब चैनल पे जाके और वो प्राइम टाइम देख सकते हैं, तो वो अपनी नॉलेज को वहां पे अपडेट कर सकते हैं। इसीलिए ये अब धीरे धीरे प्लान भी किया जा रहा है कि अब अपन जो YouTube चैनल है वहां पे ही प्राइम टाइम हो, और वहां पे जितने भी एपिसोड्स हैं डेट वाइज वो सब एक कलेक्शन और एक लाइब्रेरी वहां पे मिलेगी, जिससे कि आप सब लोगों को वहां पे अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैसेंजर ग्रुप में जितने भी प्राइम टाइम्स हुए उनका रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से जो नए मेंबर्स एडअप होते हैं उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। लास्ट जो कल प्राइम टाइम भी हुआ था उसमें जो प्रीवियस प्राइम टाइम भी हुए थे उनमें यही डिस्कशंस रहा था कि जो नए यूट्यूबर्स हैं वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, कि वो लॉन्ग वीडियोस में जाना उनके लिए ठीक है या शॉर्ट्स वीडियोस में जाना ठीक है। गाइज, इसमें आपको ये देखना है कि जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग रखनी होगी आपको, और जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनकी अपनी स्ट्रेटेजी अलग रखनी होगी। आपका डिपेंड करता है आपका चैनल किस कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लान कर सकते हैं। आपका चैनल अभी किस सिचुएशन में है, किस परिस्थितियों में है, जैसे कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितना कंटेंट आप उस पर अभी डाल चुके हैं, ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजी सबके अकॉर्डिंग सबकी चेंज हो जाती हैं। तो हम वहाँ कैसे ये प्लान करें कि हमको शॉर्ट्स वीडियोस बनाने चाहिए या हमको लॉन्ग वीडियोस बनाने चाहिए। शॉर्ट्स वीडियोस अगर आपके सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर से कम हैं, तो आपको अगर सब्सक्राइबर्स अपने इंक्रीज करने हैं तो डेफिनेटली आप शॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हैं, कुछ उस पर फास्ट व्यूज भी गेट कर सकते हैं, और अपने एक चैनल को आप ग्रो करने में, फास्ट ग्रो करने में आपको हेल्प भी मिल सकती है। लेकिन शॉर्ट्स वीडियोस बनाने में कुछ स्ट्रेटेजी होती हैं, जैसे कि कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं। जैसे लॉन्ग वीडियोस जो अपन बनाते हैं उसमें अपन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसका रेशो जो है वो 16:9 रहता है, और अगर हम शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं तो 6:19 का रहता है, 9:16 का रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दोनों के प्लेटफॉर्म अलग अलग है, दोनों का जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो फॉर्म है वो दोनों का डिफरेंट है, और कैमरा फेसिंग जो है दोनों का डिफरेंट तरीके से है। तो आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस उसका वर्टिकल का भी करना है, और हॉरिजॉन्टल तो आप बनाते ही हैं तो उसका तो आपको मालूम ही है। तो अगर आपके चैनल पे 1000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको इमीडिएटली कुछ सब्सक्राइबर्स अगर आपको फास्ट गेट करने हैं, व्यूज अगर आपको गेट करने हैं, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट्स वीडियोस बना सकते हैं। अब ये आता है कि शॉर्ट्स वीडियोस हम कैसे बनाएं, किन सब्जेक्ट्स पे बनाएं। ये भी एक मैंने देखा कि ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी ये आते हैं कि शॉर्ट्स वीडियोस बनाएं तो 1-2 वीडियो बनाने के बाद में ऐसा नहीं होगा। आपको प्लान करना होगा। जैसे कि आप प्लान कर सकते हैं कि आपने सपोज अपने कुकिंग का अगर आपका चैनल है तो कुकिंग में आपने अपनी जो प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वो प्लेलिस्ट में से आप अपना एक प्लेलिस्ट का एक टॉपिक ले सकते हैं। उसका जो स्मॉल जो इंफॉर्मेशंस हैं उनकी आप एक सीरीज क्रिएट कर दें। तो वो जो है शॉर्ट्स वीडियो ऐसा नहीं है कि कभी आपने किसी टॉपिक एक सीरीज क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका व्यूअर है उसको छोटे छोटे कम टाइम में आप काफी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं, और वो उसका कम टाइम में उसकी जो चीजों से वो इम्प्रेस भी बहुत जल्दी होगा। अगर आप अलग अलग सीरीज बनाएंगे तो वो जो एक सिंक्रोनाइजेशंस हैं वीडियोस के और जो व्यूअर्स का जो एक इंटरेस्ट जो क्रिएट होना है वो नहीं हो पाएगा।
तो आपको अपनी प्लेलिस्ट बनानी है। प्लेलिस्ट बनाने के बाद में आप एक सीरीज के आपने जैसे 4-5 वीडियोस रिलीज किए, फिर आपने दूसरी शॉर्ट्स की ही प्लेलिस्ट बनाई तो उसमें आपने 2, 4, 5, 6 वीडियोस बनाए। तो ऐसे करके 3-4 प्लेलिस्ट क्रिएट की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे और उनकी एक सीरीज आपने क्रिएट कर दी। अब ये भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हम अगर शॉर्ट्स पे वीडियोस अगर बना रहे हैं, कितने टाइम में अगर हम डालें उनको, किस तरीके से हम उनको मैनेज करें। देखिए, फ्रिक्वेंसी का अगर अपन देखें कि कितनी फ्रिक्वेंसी से हम शॉर्ट्स पे वीडियोस डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप अपना कितना टाइम अभी अपने चैनल पे आप लगा रहे हैं। अगर आप डेली एक वीडियो डाल सकते हैं वो भी ठीक है, अगर आप 2 दिन के गैप से डाल रहे हैं तो भी ठीक है। तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा उनमें आपके पास में आपने जैसे वीडियो अपलोड किया, आप उसमें थंबनेल भी लगाएंगे क्योंकि आपके जो दोनों प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो वॉच हो सकता है। जैसे आपके सब्सक्राइबर्स इधर हैं तो हो सकता है वो शॉर्ट्स पे आपका जाके वीडियो उन्होंने वॉच नहीं किया और उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म पे वॉच कर लिया, तो वो भी वहाँ पे थंबनेल होना जरूरी है। और आपने अपने टैग्स भी जिस तरीके से आप लगाते हैं आपने उसी तरीके से उसको लगा भी दिया। शॉर्ट्स पे अलग तरीके से चीजें जाएंगी, इधर अलग तरीके से जाएंगी। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई अगर हम शॉर्ट्स के जो वीडियोस बना रहे हैं उनका वॉच टाइम का क्या होगा, उनके सब्सक्राइबर्स का क्या होगा, तो हम किस तरीके से उस चीज को देखेंगे। देखिए, अभी तक जो भी नोटिफिकेशंस जो अभी क्लियर किए हैं यूट्यूब ने, उसमें तो यही आया है कि अभी तक वॉच टाइम तो काउंट नहीं होगा, लेकिन आपके व्यूज और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डेफिनेटली आपके काउंट होंगे। तो आपके चैनल को सब्सक्राइबर्स और व्यूज अगर शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू मिलते हैं तो आपके चैनल पे एक तरीके से एक ग्रोइंग जो पैटर्न है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो आप शॉर्ट्स वीडियो में और बीच बीच में आप अपने लॉन्ग वीडियोस भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियोस जो आप डालेंगे वो क्या है, धीरे धीरे ग्रो करने में टाइम लेगा, लेकिन आपको वॉच टाइम के लिए आपके जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनसे आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस को अगर कंटिन्यू करते हैं, अगर बीच में आप अपना हॉरिजॉन्टल वाला भी अगर वीडियोस डालते हुए चलते हैं तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा आपके चैनल का, कि आप लॉन्ग वीडियोस भी आप डाल रहे हैं तो जो शॉर्ट्स वीडियोस देखेंगे लोग, आपके व्यूअर्स, वो आपके लॉन्ग वीडियोस पे भी आ सकते हैं। तो आपके चैनल पे एक जो ग्रोथ है, जो लॉन्ग वीडियोस जो हैं आपके जो ज़्यादा ड्यूरेशन वाले हैं उन पे भी आपके देखेंगे आप डे बाय डे आपके ट्रैफिक इंक्रीज होने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी भी है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन अगर क्रिएट करते हुए चलते हैं कि भाई वीक में या 2 वीक में एक लॉन्ग वीडियोस डाल दें और उसके अलावा आप कंटिन्यूस जो सीरीज बना रहे हैं शॉर्ट्स वीडियोस की तो वो डालेंगे, तो नए जो यूट्यूबर्स हैं जिनको ग्रोथ चाहिए वो उसको फास्ट ले सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केटिंग टर्म्स है जो कि आप लोगों ने पता नहीं सुनी है नहीं सुनी है। एक मार्केटिंग टर्म्स है गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग का मतलब होता है, गुरिल्ला आप भी जानते हैं कि गुरिल्ला हमेशा क्या होता है कि पीछे से वार करता है। पीछे से वार वो इसलिए करता है क्योंकि जो उसका जो एनिमी होता है उससे वो फ्रंट से वार नहीं कर सकता, इसलिए ये एक टर्म है गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग में क्या है कि जैसे आप नए यूट्यूबर्स हैं और आप बड़े यूट्यूबर से, क्योंकि उनको बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस होने की वजह से और उनका एक सब्सक्राइबर बेस बनने की वजह से आप उनसे किस तरह से कॉम्पीट करेंगे। तो आपकी अपनी जो नए यूट्यूबर्स हैं उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं कि अपने चीज़ों को इस तरह का कंटेंट क्रिएट करें कि आप उनसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनके जो वीडियोस हैं उनसे आप देखिए कि उनके वीडियोस में क्या आपको वीकनेसेस लगती हैं, वो वीकनेसेस को आप अपने वीडियोस से आप दूर कर सकते हैं। गुरिल्ला मार्केटिंग में ये भी है कि अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप स्मॉल वीडियोस अगर बना के डालते हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपकी जो रिकॉग्निशंस हैं अदर सोशल मीडियाज पे वो भी जल्दी क्रिएट होने के चांसेस हो जाते हैं और फिर वो आपको यूट्यूब पे भी आपकी ऑडियंस ट्रांसफर होने लगती हैं। तो आप गुरिल्ला मार्केटिंग करें। गुरिल्ला मार्केटिंग में नए तरीके जो हैं, जो नई टिप्स हैं जो आपको प्राइम टाइम्स में मिलती रहती हैं, उनको आप देखें तो आप गुरिल्ला मार्केटिंग से आप अपने चैनल्स को बहुत फास्ट ग्रोथ दे सकते हैं। यहाँ पे ये है कि जो शॉर्ट्स वीडियो है ये आपके चैनल की ब्रांडिंग के लिए है। अभी यूट्यूब ने ब्रांडिंग के लिए काफ़ी सोर्सेज दिए हैं, जैसे एक तो अपन शॉर्ट्स पे वीडियोस डाल सकते हैं, ये एक ब्रांडिंग का ही पार्ट है। आपके चैनल का ब्रांडिंग भी हो जाता है और आप एक स्मॉल टाइम में अपनी जो व्यूवर्स को आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा ये है
कि आजकल 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद में जो कम्युनिटी टैब ओपन हो जाता है, तो कम्युनिटी टैब ओपन होने के बाद में भी वहाँ आप पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप वहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो आपकी जो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स आपके बने हुए हैं उनको आप एंगेज कर सकते हैं वहाँ पे, और उनको आप एंगेज करने से आप अपनी ब्रांड जो है वो फास्ट क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांडिंग क्रिएट करने के ये अभी जो टूल्स हैं इनको भी आपको धीरे धीरे ग्रो करते रहना है, जिससे कि आपके चैनल पे आने वाले समय में आपको देखेंगे तो आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा, जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करें, और वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक या आप इस तरह की चीज़ें शेयर ना करें जिससे कि आप ये नहीं लगे कि हम कोई डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, कि हम अपने व्यूज़ गेट करने के लिए हम अपने वीडियो का लिंक शेयर करें। हमको तो सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा कंटेंट है उसको हम वहाँ पे पोस्ट करें स्मॉल वीडियोस में। अगर उनको जैसे कंप्लीट अगर वीडियो देखना है तो फिर वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह की जो स्मॉल टेक्निक्स हैं वो आप वहाँ पे बेस बना सकते हैं। और इवन जरूरी नहीं है कि जो वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाले हैं वो हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के उनको वहाँ पे भी आप अपना एक अलग ऑडियंस बेस क्रिएट कर सकते हैं। अपने वहाँ का कंटेंट अलग रख के वहाँ पे भी आप उनके जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनके लिए, जैसे फेसबुक है तो वहाँ फेसबुक पे आप उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ आप अपना यूट्यूब का कंटेंट ही डालें। जैसे कि फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, रेडिट हो गया, आपका क्वेरा है, अब काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वहाँ पे आपको मालूम ही है कि इंस्टाग्राम अभी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए उसी तरह का कंटेंट डाल के वहाँ पे भी आप ऑडियंस बेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर चैनल को अगर अपने को ग्रो करना है तो जो यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में मैंने अभी आपको सारा जो सब कुछ चीज़ बताई है वो ब्रांडिंग का ही पार्ट है। आपको चैनल को आपकी ग्रोथ देने के लिए आपको वो फास्ट वो चीज़ें करेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, कोई भी इस तरह का जो पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की उनको ध्यान रखते हुए ही चीज़ें करनी हैं। कोई भी इस तरह के आप अगर वीडियोस में अगर डायरेक्ट टैग्स पेस्ट कर देना या इस तरह की चीज़ें हैं वो ना करें, जिससे कि आप यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगी फ्यूचर में जब आपके चैनल मोनेटाइज होंगे। आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं उनसे रिलेटेड ही आपको देखना है। आपने जितने भी अभी जो लेमन ट्री का ग्रुप है उन्होंने इन 4 मंथ्स में मेंबर्स ने ज़बरदस्त ग्रो किया है अपने चैनल्स को। इतना जल्दी जो ग्रोथ है वो होता नहीं है नॉर्मली। आप देखते हैं कि जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उन्होंने 3-4 साल से वीडियोस बना रहे हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट्स करके किया है, लेकिन लेमन ट्री ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसमें काफ़ी लोगों के चैनल्स बहुत अच्छे ग्रो कर गए विद इन 4 मंथ्स। उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, उन्होंने लर्निंग किया, उन चीज़ों को समझा, प्राइम टाइम में उन्होंने रेगुलर अटेंड्स किए, उनको जो टिप्स दी गई उन्होंने अपने चैनल में इम्प्लीमेंट किया। तो आपको भी यही देखना है कि जो टिप्स जो दी जाती हैं उनको आप ढंग से इम्प्लीमेंट करें, तो आपके चैनल भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगे। व्यूज़ जो हैं, व्यूज़ सक्सेस नहीं है चैनल पे, यूट्यूब व्यूज़ को सक्सेस नहीं मानता। डेफिनेटली अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो व्यूअर्स जो है वो उसको फुल वॉच करेगा, और अगर फुल वॉच करेगा तो डेफिनेटली आपको वॉच टाइम मिलेगा। वॉच टाइम अगर मिलेगा तो यूट्यूब वॉच टाइम को अप्रिशिएट करता है, और अगर यूट्यूब वॉच टाइम को जब अप्रिशिएट करेगा तो वो आपके वीडियोस को सजेशंस में डालेगा। सजेशंस में डालने से डेफिनेटली आपके व्यूज़ भी आएंगे, आपके वॉच टाइम भी और बढ़ जाएंगे और चैनल ग्रो होने लगेगा। इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें करनी है। लेमन ट्री ग्रुप में अभी तक जितने भी सिस्टम्स अभी लगाए गए हैं, ये एक ऐसा पहला ग्रुप है लेमन ट्री ग्रुप जहाँ पे नए यूट्यूबर्स को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे एडवाइसेस दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी मेंबर्स यहाँ पे डे बाय डे काफ़ी मेंबर्स अभी जुड़ चुके हैं। अभी हम आउट ऑफ इंडियंस जो हैं, सिर्फ इंडियंस के लिए ये ग्रुप बना हुआ है। अभी हमने आउट ऑफ इंडियंस के लिए अभी ग्रुप में एंट्री प्रोवाइड नहीं की है। डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत कंट्रीज से, यूएसए से, कनाडा से और जो अपने दुबई से बहुत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ रही है लेमन ट्री के लिए, लेकिन अभी हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से अभी हम ये नहीं चाहते कि अभी हम अदर कंट्रीज़ के लिए स्पेशल ग्रुप्स बनाएं।
दूसरा ये भी एक हमारे पास में कभी अभी बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं कि हम रीजनल बेसिस पे भी लेमन ट्री के ग्रुप्स बनाएं, तो वो भी बनेंगे क्योंकि रीजनल बेसिस पे भी अब यूट्यूब पे चैनल्स बहुत ग्रो होने लग गए हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें आने वाले समय में, तो लेमन ट्री के साथ जुड़े रहिए प्राइम टाइम में। इसी तरीके से आपको बहुत टिप्स देखने को मिलेंगी और अब ये शुरुआत है यूट्यूब चैनल पे प्राइम टाइम के एपिसोड्स की। इसी तरह से कंटिन्यूअस आपको सब मिलता रहेगा और आप भी लेमन ट्री के साथ जुड़े रहिए और ग्रो करते रहिए। तो गाइस, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीक में मिलता हूं आपसे नई चीजों के साथ में, नई टिप्स के साथ में आपके चैनल को ग्रो करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल।